मुनव्वर राणा अपनी शायरी से ज्यादा इन दिनों अपने विवादित टिप्पणियों की वजह से जाने जाते हैं। लगातार विवादित टिप्पणी करने वाले राणा अब अपने ही खेल में फंसते जा रहे हैं। वे ऐसे फंसे कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। असल में मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे डाला और वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर डाली। ऐसी ही हरकत बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2017 में पंजाब पुलिस ने मुंबई जाकर राखी सावंत को गिरफ्तार किया था। उन्होंने रामायण के रचयिता पर टिप्पणी करके वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत किया था। शिकायत में कहा गया था कि इससे बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राखी सावंत ने महर्षि वाल्मीकि को हत्यारा बता दिया था और कहा था कि उसके बावजूद उन्होंने रामायण की रचना की। अभिनेत्री उस समय उदाहरण दे रही थीं कि कैसे लोगों का व्यवहार और परिस्थितियां बदल जाती हैं। 2014 में एक जन्मदिन की पार्टी में गायक मीका सिंह ने राखी सावंत को जबरन किस किया था। इसी क्रम में उन्होंने मीका सिंह की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर डाली। उन्होंने दावा किया था कि महर्षि वाल्मीकि की तरह मीका भी बदल गए हैं और निर्दोष हो गए हैं। राखी सावंत ने बाद में इसका बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन से ये कहानी पढ़ी है कि कैसे वाल्मीकि डाकू से संत बन गए। उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा था कि उन पर आरोप तय करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बाद में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और वाल्मीकि समुदाय के सम्मान की बात कही थी। लुधियाना के एक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है ये नहीं पता। हालांकि तब पंजाब पुलिस ने राखी सावंत की गिरफ्तारी की बात से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण किया है। अब शायर मुनव्वर राणा ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मुनव्वर राणा ने कहा कि वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करते हुए कहा कि इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं। वाल्मीकि को आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके मजहब में तो किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वो लेखक थे, उनका काम था। पंजाब में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं। 2009 में विदाई नाम के एक टीवी सीरियल में भी इसी तरह की बात कही गई थी, तब भी विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्माताओं को राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने भी कहा कि महर्षि वाल्मीकि के डकैत होने की कोई पुष्टि, कोई सबूत नहीं है। 9वीं शताब्दी तक के किसी भी वैदिक साहित्य में महर्षि वाल्मीकि के डाकू होने की बात नहीं लिखी गई है। ये बात खुद जज ने कही थी। इसी तरह अरशद वारसी की फिल्म द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा को भी पंजाब में प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि उस फिल्म में भी इसी कहानी को दोहराया गया था। महर्षि वाल्मीकि के अपराधी होने की बात से वाल्मीकि समाज के लोग इत्तेफाक नहीं रखते और वो इसे अपमानजनक बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।